नाजरीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन सरकती नजर आ रही थी। आयशा का दिमाग घूम रहा था। उसे बार बार आबिद का मारा हुआ थप्पड़ याद आ रहा था। बार बार अपने गलों को सहला रही थी। ताया अब्बू को पता नहीं लगना चाहिए था। अब तो असद मुझे घर से निकाल देंगे। सब अनाया की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अगर ताया अब्बू ने रूहान को या असद को बता दिया तो मेरा क्या होगा। पहले मुझे अपने आप को बचाना होगा। अनाया जाए भाड़ में। मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे को ढाल बनाना पड़ेगा। ऐसा का दिमाग हर तरफ घूम रहा था। ऐसा के चेहरे पर एकदम जहरीली सी मुस्कुराहट आती है। अपनी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बस ताया अब्बू, बहुत जी लिया आपने। अगर आप जिंदा रहे तो मेरा क्या बनेगा। असद को किसी सूरत इस राज का पता नहीं चलेगा। जैसे ही अनाया घर आती है, आयजा गुस्से में टहल रही थी। आयजा अनाया को खींचकर एक तरफ लेकर जाती है। कहाँ गई थी? अनाया कहती है, क्या हो गया आप ही? मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मैं और रोहान अम्मी के घर गए थे। रोहान ने अम्मी को आपकी शिकायत लगाई है। आयजा सर पकड़कर बैठ जाती है। तुम्हारी गलती ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तबाह कर दिया है। अम्मी ने मुझे फोन किया था, मगर गलती से कल ताया अब्बू ने रिसीव कर ली। उन्हें तुम्हारी तलाक के बारे में पता चल गया है। अनाया के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये नहीं हो सकता। आप ड्रामा कर रही हैं ना? मुझे ब्लैकमेल करने की आपकी पुरानी आदत है। ऐसा कहती है, बेवकूफ, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही। वाकई में ताया अब्बू को पता लग गया है। उन्होंने सारा गुस्सा मेरे मुंह पर निकाल दिया है। जरा गौर से देखो मेरे चेहरे की तरफ। अनाया आयजा के चेहरे को देखती है तो उस पर आबिद के थप्पड़ के निशान नुमाया थे। अनाया कहती है, अब क्या होगा आप ही? ताया अब्बू तो बहुत गुस्से में होंगे। प्लीज किसी भी तरह करके इस आफत को रोकें, वरना कयामत आ जाएगी। ऐसा कहती है, कयामत तो आ गई है। अनाया, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गलती हो गई थी मुझसे। मुझे तुम्हें इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। इधर असद इशल को देखता है। इशल, तुम? इशल असद को सलाम करती है। रुहान भी इशल को देखकर बहुत खुश था। इशल असद को कहती है, असद भाई, मैं सिर्फ यहाँ आशिर की कमी पूरा करने के लिए आई हूँ, इसे कुछ और मत समझिएगा। मैं यहाँ अपना हक जिताने नहीं आई। असद कहता है, तुम्हारे अब्बू ने धोखे से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे, और एक ऐसी शिकस्त थी जिसे मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। इशल कहते, भाई आप इस बात को नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें। यह सब अब्बू ने इस रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए किया था। मैं बाकायदगी से ऑफिस आऊंगी और दूसरे वर्कर्स की तरह अपनी सैलरी भी लूंगी। असद कहता है, अच्छा किया तुम आ गई। अगर आशिर भी आ जाता तो अच्छा था। इशल कहती है, वो भी आ जाएगा। मुझे अफसोस है कि आप भाई एक दूसरे से दूर हैं, मगर यकीन कीजिए मैंने ये कभी नहीं चाहा था। इतना जरूर कहूंगी, आपके दिमाग में जो भी गलतफहमियां डाली गई हैं, जब आपकी गलतफहमियां दूर होंगी तो आपको एहसास होगा कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने हमेशा कोशिश की कि घर में इसी तरह सलूक रहे, मगर शायद किसी और को यह पसंद नहीं था। असद सब सुनकर चला जाता है। ईशल को कहता है, आज से ऑफिस में घर की कोई बात नहीं होगी। रोहान कहता है, भाभी, इस कुर्सी पर आपको देखकर मुझे तो यकीन जाने बहुत खुशी हो रही है। मेरे नज़दीक आशिर भाई और आप में कोई फर्क नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे मेरा भाई मिल जाएगा। ईशल कहती है, इंशाअल्लाह। रोहान कहता है, मुझे पता है ऐसा भाभी ने आपके खिलाफ साजिश की है। भाभी है ही ऐसी। मैंने उनकी शिकायत तायम्मी से कर दी है। मैं ऐसा भाभी की आदतों को पहचान चुका हूँ। उनको अपने अलावा कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। अब्बू आशिर भाई को दिन रात याद करते हैं। हम तीनों भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। इशल कहती है, तुम बेफिक्र हो रोहान, इंशाअल्लाह तुम तीनों भाई फिर से एक होगे। मुझे पता है कि अंकल आशिर की वजह से बहुत परेशान होंगे। रोहान कहता है, भाभी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब असद भाई को पता लगेगा तो उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। इधर आबिद को बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी भतीजी ने और भाई ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा इतनी चालबाज निकलेगी कि उसने मेरे बेटों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। ईशल पर आयजा ने इल्जाम लगाया, इसलिए कि वो अनाया के तलाक के बारे में जानती थी। मैं आयजा को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। आबिद हामिद को कॉल करता है, तुमने अच्छा नहीं किया, भाई बनकर मुझे धोखा दिया। अनाया की तलाक हो गई थी, तुमने धोखे से उसे मेरे रूहान के साथ ब्याह दिया। अंदाजा नहीं था कि तुम भाई होकर मेरे साथ ज्यादती करोगे। तुम्हारी बेटियों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। हामिद आबिद की बातों को सुन रहा था।
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی صاحب، یہ سب عائزہ نے کیا ہے۔ عابد فون بند کر دیتا ہے۔ عابد سوچوں میں گم تھا، اتنا بڑا دھوکہ۔ عابد عاشر کو کال کرتا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، ایشل کو بھی ساتھ لے آؤ، یہ گھر تم سب کا ہے۔ میں نے ایشل کو اس گھر سے جانے کا کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ عابد کی طبیعت خراب تھی۔ عائزہ سن رہی تھی، تایا ابو آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میرے جیتے جی ایشل اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ عابد کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ عائزہ عابد کو میڈیسن نہیں دیتی، عابد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ روحان اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، مگر عابد بے ہوش تھا۔ روحان اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کر آتا ہے، جہاں ڈاکٹر بتاتا ہے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، ابھی وہ بول نہیں سکیں گے۔ عاشر بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ عائزہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، شکر ہے ایک خطرہ تو ٹلا۔ تایا جان کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، اگر یہ بول پڑے تو سمجھو میری بربادی شروع۔ عابد عاشر کو اور ایشل کو دیکھتا ہے۔ عابد ایشل کو کہنا چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر عائزہ کو اس طرح ایشل کا عابد کے قریب ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ عائزہ ایشل کو کہتی ہے، تایا جان کی طبیعت خرابی کی ذمہ دار تم ہو، تم نے عاشر کو ان سے دور کر دیا۔ ایشل کہتی ہے، بھابھی یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، عاشر نے تو انکل کا حکم مانا تھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کا یہ گھنونا کردار سب کے سامنے آئے گا۔ ویسے آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ اسے بھی بھول گئی ہے۔ عائزہ کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں عاشر کی زندگی سے نکال کر دم لوں گی، میرا نام عائزہ ہے۔ ایشل کہتی ہے، یہ کام آپ کبھی نہیں کر سکیں گی۔ ہاں البتہ اپنے بارے میں سوچیں، جس دن اسد بھائی کو پتہ لگے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا سارا کٹھا چٹھا میں 1 منٹ میں کھول سکتی ہوں، مگر انایا اور روحان کی وجہ سے ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ جیسی نہیں ہوں، کسی کا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ ایسا اسد کے پاس جاتی، اسد تم ایشل کی بچے کو دھکے مار کر نکالتے کیوں نہیں؟ اب تو یہ آفس میں بھی آنے لگی ہے، آج آفس میں آئی ہے، کل گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ اسد کہتا، ہاں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ویسے بھی ایشل اس وقت تک یہاں نہیں آئے گی جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ میں عاشر اور ایشل کو گھر سے تو نہیں نکال سکتا نا، یہ گھر میرے اکیلے کا نہیں ہے، عاشر اور روحان کا بھی ہے۔ ایسا آئندہ اس طرح کی بات بھول کر بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ بے شک آج ہم بھائیوں میں اختلافات ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے ایک دن یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے صرف ابو کی فکر ہے، ان کو عاشر سے دوری نے بہت تکلیف دی ہے۔ عاشر ایشل کو کہتا ہے، ایشل تم گھر چلی جاؤ، میں آج رات ابو کے پاس ہی رہوں گا۔ ایشل کہتی ہے، عاشر میں بھی تمہارے ساتھ ہاسپٹل میں رہوں گی۔ عائزہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، کیونکہ ایشل کے وہاں رہنے پر عابد بہت خوش ہو رہا تھا۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔